राजा निमि और आचार्य वशिष्ठ की कथा। प्राचीन काल में विदेह देश के राजा निमि एक महान और धर्मपरायण शासक थे। वे अत्यंत दानी, प्रजापालक और यज्ञों में आस्था रखने वाले राजा थे। उन्होंने एक महान यज्ञ करने का संकल्प लिया, जिसमें सभी प्रमुख ऋषियों और देवताओं को आमंत्रित किया जाना था। इस यज्ञ के प्रमुख पुरोहित के रूप में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित करने का निश्चय किया। राजा निमि और महर्षि वशिष्ठ का संवाद। राजा निमि स्वयं महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उन्हें यज्ञ का नेतृत्व करने के लिए विनम्रता से आमंत्रित किया। लेकिन संयोगवश महर्षि वशिष्ठ पहले से ही इंद्रदेव के लिए एक अन्य यज्ञ का उत्तरदायित्व स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने राजा निमि से कहा, राजन, मैं पहले ही इंद्रदेव के यज्ञ का दायित्व ले चुका हूँ। यह यज्ञ पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा। इसके बाद ही मैं आपके यज्ञ में उपस्थित हो पाऊंगा। राजा निमि को महर्षि वशिष्ठ के इन शब्दों से निराशा हुई, क्योंकि वे चाहते थे कि यज्ञ तुरंत प्रारंभ हो जाए। उन्होंने बिना महर्षि वशिष्ठ की प्रतीक्षा किए अन्य ऋषियों को बुलाकर यज्ञ आरंभ कर दिया। महर्षि वशिष्ठ का क्रोध और श्राप। इंद्र के यज्ञ का कार्य समाप्त कर जब महर्षि वशिष्ठ राजा निमि के यज्ञ में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यज्ञ बिना उनकी अनुमति के ही प्रारंभ हो चुका है। उन्हें ये देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और राजा निमि को शाप देते हुए बोले, हे निमि, तुमने मेरे वचन की अवहेलना की और बिना मुझे सूचित किए यज्ञ आरंभ कर दिया। अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अपने शरीर से तुरंत मुक्त हो जाओ। राजा निमि को इस अप्रत्याशित शाप से आश्चर्य हुआ, लेकिन वे भी एक तेजस्वी राजा थे। उन्होंने भी प्रत्युत्तर में महर्षि वशिष्ठ को शाप देते हुए कहा, हे महर्षि, आपने बिना उचित कारण के मुझे शाप दिया है, यह अनुचित है। इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप ही अपने शरीर का परित्याग कर दें। दोनों के शरीर का परित्याग और पुनर्जन्म। महर्षि वशिष्ठ और राजा निमि दोनों के ही शरीर तत्काल छूट गए। लेकिन देवताओं और ऋषियों को ये स्थिति असह्य लगी। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि दोनों को पुनः जीवन प्रदान किया जाए। ब्रह्मा जी ने महर्षि वशिष्ठ को वरदान दिया कि वे मित्रावरुण के तेज से पुनः जन्म लें। इसी कारण वशिष्ठ का पुनर्जन्म मित्रावरुण के योग से हुआ। दूसरी ओर देवताओं ने राजा निमि के शरीर को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने पुनः शरीर धारण करने से इनकार कर दिया। तब ऋषियों और देवताओं ने उनके तेज को उनकी संतान में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार राजा निमि के तेज से ही विदेह वंश की उत्पत्ति हुई, और इसी कारण राजा जनक सीता जी के पिता को विदेह कहा गया, क्योंकि वे शरीर से परे दिव्य आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित थे। इस प्रकार राजा निमि और महर्षि वशिष्ठ के बीच परस्पर शाप की यह कथा भारतीय पुराणों में उल्लेखनीय रूप से प्रसिद्ध है। राजा जनक का जन्म और विदेह नाम की कथा। प्राचीन भारत में मिथिला विदेह राज्य के राजा निमि एक महान, धर्मपरायण और यज्ञप्रिय शासक थे। वे अपनी प्रजा के हित के लिए सदैव तत्पर रहते और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि रखते थे। उनके शासनकाल में विदेह राज्य अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली था। राजा निमि और महर्षि वशिष्ठ का विवाद। एक दिन राजा निमि ने एक विशाल यज्ञ करने का संकल्प लिया, जो कई वर्षों तक चलने वाला था। उन्होंने इस यज्ञ का नेतृत्व करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया। परंतु संयोगवश महर्षि वशिष्ठ पहले से ही इंद्रदेव के यज्ञ का दायित्व ले चुके थे। उन्होंने राजा निमि से कहा, हे राजन, मैं पहले ही इंद्र के यज्ञ का उत्तरदायित्व ले चुका हूँ। जब वह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, तब मैं आपके यज्ञ का संचालन करूंगा। राजा निमि ने महर्षि वशिष्ठ की प्रतीक्षा न करने का निश्चय किया और अन्य ऋषियों को आमंत्रित कर यज्ञ आरंभ कर दिया। जब महर्षि वशिष्ठ को ये ज्ञात हुआ कि उनके बिना ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और राजा निमि को शाप दे दिया। हे निमि, तुमने मेरे वचन का अनादर किया है, अतः तुम अपने शरीर से मुक्त हो जाओ। राजा निमि भी एक तेजस्वी और तपस्वी शासक थे।
उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के इस अन्यायपूर्ण शाप को सहन नहीं किया और उन्हें भी शाप दे दिया। हे महर्षि, आपने क्रोध में आकर बिना उचित कारण के मुझे शाप दिया है, इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप भी अपने शरीर का त्याग करें। इस प्रकार दोनों का शरीर समाप्त हो गया। राजा निमि का देह त्याग और पुनर्जन्म। राजा निमि की मृत्यु के पश्चात उनके बिना विदेह राज्य अनाथ हो गया। उनकी प्रजा ने ऋषियों और देवताओं से प्रार्थना की कि वे कोई समाधान निकालें। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से आग्रह किया कि राजा निमि को पुनः जीवन प्रदान किया जाए, परंतु राजा निमि ने देह में लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अब इस भौतिक शरीर में लौटना नहीं चाहता, मैं सदैव अपनी प्रजा के हृदय में निवास करूंगा। राजा निमि के इस निर्णय से देवताओं ने उनका तेज उनके वंश में स्थानांतरित करने का निश्चय किया। ऋषियों ने एक विशेष यज्ञ किया, जिससे राजा निमि के तेज से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये पुत्र किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुआ था। इसलिए इस दिव्य पुत्र को जनक नाम दिया गया। चूंकि वे बिना किसी देह के उत्पन्न हुए थे, अर्थात वे माता के गर्भ से नहीं जन्मे थे, इसलिए उन्हें विदेह भी कहा गया। विदेह वंश की स्थापना और मिथिला का गौरव। राजा जनक ने अपने पिता निमि की विरासत को आगे बढ़ाया और विदेह वंश की स्थापना की। उनके राज्य को मिथिला कहा जाने लगा, जो अत्यंत समृद्ध, विद्या और धर्म का केंद्र बन गया। विदेह वंश में कई महान राजा हुए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थे राजर्षि सीरध्वज जनक, जो भगवती सीता के पिता थे। वे भी अपनी सत्यनिष्ठा, ज्ञान और धर्मपरायणता के लिए विख्यात हुए। राजा जनक न केवल एक महान शासक, वे भी अपनी सत्यनिष्ठा, ज्ञान और धर्मपरायणता के लिए विख्यात हुए। राजा जनक न केवल एक महान शासक थे, बल्कि एक उच्च कोटि के ज्ञानी और योगी भी थे। उनके दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य जैसे महान विद्वान ज्ञान की चर्चा करने के लिए आते थे। उन्होंने आत्मज्ञान और वेदांत के गूढ़ रहस्यों को समझा और अपने जीवन में अपनाया। निष्कर्ष, राजा जनक के जन्म की यह कथा न केवल पौराणिक महत्व रखती है, बल्कि यह आत्मज्ञान और कर्तव्यपरायणता की प्रेरणा भी देती है। राजा निमि के त्याग और विदेह वंश की स्थापना ने ये सिद्ध किया कि एक सच्चा राजा केवल अपने राज्य पर ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के हृदयों में भी शासन करता है। इसी कारण विदेह वंश का नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया।